अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 11 दिसंबर 2020, ठीक है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड लॉ ऑफ मास एक्शन और उसका फिर हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ड्राइव कर लिया था। आज हमने पढ़ना है कि हाउ टू राइट केसी एक्सप्रेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, यानी कोई केमिकल रिएक्शन को हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इस एक्सप्रेशन में हम कैसे उस केमिकल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ एक बात ध्यान में रखनी, जो के है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और यहाँ जो सी जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि दिस इज द रेशियो बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो है, इसलिए सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का है। तो कोई भी इक्वेशन जो होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन की कोई भी इक्वेशन होगी, हमें उसे इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं वो अभी हमने इस लेक्चर में हमने उसी की प्रैक्टिस करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन का एक मोल ऑक्सीजन के एक मोल के साथ रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। अब हमने इसका कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गई और ये हमारे रिएक्टेंट हैं। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो ऐसे Kc विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट में हम यहाँ पर आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ NO, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ NO। यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सब्सटेंस के, चाहे वो प्रोडक्ट के हों या रिएक्टेंट साइड पर हों, तो वो बन जाएगी उस कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएंगे, पावर, और उसको सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में, सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ नीचे हमने क्या डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है, तो N2 और ये आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये आ गया जनाब इसका एक्सप्रेशन, यानी इस केमिकल इक्वेशन को हमने इस केसी एक्सप्रेशन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ ये N2 है यानी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल की तादाद यहाँ होती है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एज ए इन द फॉर्म ऑफ कॉफिशेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होता है जिसे हम कॉफिशेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कॉफिशेंट क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। यहाँ इस केस में इस रिएक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो किसके थे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट साइड पर, तो वो पावर बन गए। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसका एक एक मोल है, तो एक को तो हम शो करते नहीं, वो वैसे ही बता रहा होता है कि हाँ जी वो एक है। तो 1 मोल नाइट्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर 2 मोल बनाए हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के, ठीक है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि ये N2 है, तो हम यहाँ पर इसके भाई, तो ये N2 नंबर ऑफ एटम्स, ये जो नीचे जो तादाद लिखी हुई थी इसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। सब स्क्रिप्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, सब स्क्रिप्ट तो नंबर ऑफ एटम्स होता है। हमने नंबर ऑफ मोल्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे कि यहाँ पर एज ए कोफिशिएंट की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, में और नंबर ऑफ मोल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं, ये मुझसे डॉट लग गया, ये डॉट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड दे आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हमने इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, केसी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास NO2 है और रिएक्टेंट में हमारे पास NO और O2 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऊपर प्रोडक्ट यानी कि नॉमिनेटर में आ जाएगा NO2, ठीक है। तो ये आ गया NO। अब इसके प्रोडक्ट में NO2 और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स, तो ये बन जाएगी इसकी पावर, ठीक है। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, NO, तो ये NO कंसंट्रेशन और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2, तो ये इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का एक मोल है, ठीक है, और वो एक को हम मेंशन नहीं करते, तो वो वैसे ही अंडरस्टूड होता है कि हाँ जी वो एक है। एक से ज़्यादा होता है तो फिर उसको हम पावर यानी कि
नंबर की फॉर्म में ले आते हैं कि भाई 2 है, 3 है। अगर कोई नंबर नहीं है इसका मतलब है वो 1 है, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है जी। वन मोर एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये एक एसिड कंपाउंड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन कर रहा है एक दूसरे कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनिक है, इथेनॉल, और दे आर प्रोड्यूसिंग इथाइल एसीटेट। ये एक ईस्टर कंपाउंड है और साथ में वाटर मिल रहा है। अच्छा, अब इसका भी हमने क्या करना है, केसी एक्सप्रेशन, यानी उसको वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके लिखना है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट में हमारे पास ये ईस्टर और वाटर है, जबकि रिएक्टेंट में हमारे पास ये एसिटिक एसिड और इथेनॉल है, ठीक है। अच्छा, ये केसी आ जाएगा, विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये CH3 COO C2H5, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आ जाएगी, ठीक। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, CH3 COOH एंड कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH, ठीक है जी। अब यहाँ पर कहीं पर भी नंबर ऑफ मोल सब में एक एक है, सबका रेशो यानी कि 1:1 था, इसलिए हमें यहाँ पर पावर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल देखें, 2 ओजोन के मॉलिक्यूल, ओजोन का फार्मूला होता है O3, यानी 3 ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ कितने दिए हमें, 2 मोल्स, ठीक है, और ये कितने बना रहे हैं, 3 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बना रहे हैं, O2, ठीक है। अब इसका केसी एक्सप्रेशन कैसे लिख लेंगे, KC विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास ये O3 आ जाएगा, ये O2, और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 3, तो ये 3 इसकी पावर। इसी तरीके से रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, ये O3, तो ये O3 आ गया, और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, तो ये उसकी पावर। तो ये केसी एक्सप्रेशन हो गया इसका। ये 1 नंबर का सवाल आ जाता है, यानी कि आमतौर पर जो कंप्लीट क्वेश्चन आता है उसमें एक छोटा सा पार्ट यानी कि ABCD में से कोई A पार्ट बनकर आ सकता है 1 नंबर का। तो ये आपको सबसे पहले, अभी हमने आगे जाके इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम उस वक्त तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम कोई भी गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट नहीं करते उसके केसी एक्सप्रेशन में। पहले केसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके कहीं इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। मैं एक और भी कुछ इक्वेशंस दे दूंगी आपको, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, उसकी तस्वीर मैं स्नैपशॉट लेकर ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपने उसे अपने पास सॉल्व करना, और सॉल्व करके फिर आपने पिक्चर खींचकर उसको ग्रुप में सेंड कर देंगे, या अगर फेसबुक पे अगर करेंगे तो फेसबुक पे कमेंट में आप उसे उसकी पिक्चर को, जो सॉल्व करा होगा आपने, उसकी पिक्चर को आपने शेयर कर देना है, ठीक है।